हेलो दोस्तों, क्विज़ मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 50 क्वेश्चन वन लाइनर लेकर आ चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और धैर्य के साथ इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद ना आए तो आप प्लीज़ इसे डिसलाइक बिल्कुल करके जा सकते हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। ये बेसिक इसमें भारत के परिचय है कि भारत के बारे में डिटेल जानकारी जो है, बस यही है। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो जवाब हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है कि विश्व में कौन सा। वैसे तो हमें पता है कि 7वां स्थान है, लेकिन इससे पहले कौन से देश हैं? तो आइए देख लेते हैं कि इससे पहले कौन से देश हैं। सबसे पहला देश हो जाएगा रूस। आप इसका क्षेत्रफल पे ध्यान दीजिए। पहला देश जो हो जाएगा वो रूस, क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद इधर कनाडा, उसके बाद ये अमेरिका, और उसके बाद आ जाएगा ये चाइना, चाइना के बाद ये है ब्राज़ील, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो भारत से बड़े 6 देश और कौन कौन से हैं? रसिया है, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पे है अपना प्यारा भारत। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल में भारत के पहले कौन सा देश आता है? तो यानी छठे स्थान पे कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा छठे स्थान पे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 2.42% है। 5वां है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या का प्रतिशत विश्व की जनसंख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है? यानी पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में है? तो 17.5%। 17.5% भारत में है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में है। ये कैसे? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा के बीच कितनी किलोमीटर है? तो देख लीजिए, ये उत्तर यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। ये उत्तर से लेके दक्षिण तक, यहाँ तक भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। वही 2933 इस तरह से, पश्चिम से पूरब ये जो है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण ये जो है 3214 किलोमीटर है। तो अब अगर पूछे कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है, तो उत्तर से दक्षिण कुछ ज़्यादा दिख रही है तो 3214 हो जाएगा, और पूरब से पश्चिम इसका विस्तार या लंबाई पूछे तो 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर दिशा में क्या है? तो अब देखिए, एक बार फिर से भारत के मैप पे लेकर जाना पड़ेगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भारत के उत्तर में क्या है, भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो आइए इस सब चीज़ों का जवाब देख लेते हैं। अगर भारत के उत्तर में क्या है तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब हिमालय है। तो ये भारत के उत्तर में तो हिमालय हो गया। और अगर ये पूछ ले कि भारत के दक्षिण में क्या है, तो भारत के दक्षिण में जो है इधर, भारत के इधर दक्षिण में जो है
ये हिंद महासागर है। तो कहते हैं ना, उत्तर में खड़ा हिमालय, दक्षिण में लहराता सागर। लेकिन अगर भारत के पूरब में पूछे इधर ये, और भारत के पश्चिम में, तो इधर पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर जो है अरब सागर है। तो उत्तर में खड़ा हिमालय, दक्षिण में लहराता सागर, और पूरब में जो है बे ऑफ बंगाल, और पश्चिम में अरब सागर। अगर तो भारत के उत्तर दिशा में क्या है, तो हिमालय है। भारत के दक्षिण दिशा में क्या है, बताइए। भारत के दक्षिण दिशा में क्या है, हिंद महासागर है। भारत के पूर्व दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम दिशा में क्या है, अरब सागर। भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार कितना है, तो 15,106.7 किलोमीटर। भारत की तट रेखा का विस्तार कितना है, भारत की तट रेखा का विस्तार जो है 7,516.6 किलोमीटर। तट रेखा का विस्तार मतलब ये, यानी समुद्री पानी वाले इलाके से जो एरिया लग रहा है उसका विस्तार पूछ रहा है। समझ में आ गई बात। तो उसका विस्तार है 7,516.6 किलोमीटर है। 14वां क्वेश्चन है, भारत देश का अक्षांशीय या लैटिट्यूड विस्तार कितना है, तो इसका जवाब हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत देश के देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का GMT कितना है, तो देखिए ये ग्रीनविच मीन टाइम दिया है, तो ये देखिए 5.5 घंटा ये ज़्यादा है, आगे है उससे। इसका फुल फॉर्म दिया है ग्रीनविच मीन टाइम। 17वां क्वेश्चन, भारत की जलवायु सामान्यतः कैसी है, तो भारत की जलवायु सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत एशिया उपमहाद्वीप के कौन से भाग में फैला हुआ है, भारत जो एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में फैला हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। ये रहा, तो ये पूरा जो है, ये देखिए, ये पूरा जो है एशिया महाद्वीप है। ये पूरा एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक कौन से धर्म की जनसंख्या निवास करती है, तो हिंदू। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो हिंदी है। कौन से अनुच्छेद के द्वारा अंग्रेजी भाषा कार्यालयीय उद्देश्यों में प्रयोग की जा सकती है, तो अनुच्छेद 343(3). भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और कितने संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के मौसम। कौन कौन से, सर्दी, गर्मी, दक्षिण पश्चिम मानसून तथा मानसून पश्चात मौसम। अगला क्वेश्चन, भारत को कितने प्रमुख भू क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो 4। कौन कौन से, ग्रेट माउंटेन, गंगा सिंधु का मैदान, रेगिस्तान और दक्षिण प्रायद्वीप। हिमालय का क्षेत्र हो गया, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया ये, और ये रेगिस्तान का इलाका हो गया, और नीचे जो ये वाला इलाका है ये प्रायद्वीपीय इलाका हो गया। तो 4 भूभाग हो गए ना, एक हिमालय का इलाका, एक रेगिस्तान का, और गंगा और सिंधु का मैदान हो गया, और ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश है, तो आप लोग मैप में देख लीजिएगा, भूटान और नेपाल है। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर कौन सा देश है, तो उत्तर पश्चिम में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उसके बाद भारत के उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा देश स्थित है, तो चीन है। भारत के स्थलीय सीमा से कितने देश जुड़े,
स्थलीय सीमा से 7 देश जुड़े हैं और वो कौन कौन से हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान तथा अफगानिस्तान, ये सब स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ, इसके पड़ोसी देश हैं। भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे अधिक सीमा कौन से देश के साथ है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो सीमा हमारी लगती है वो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ लगती है, याद रखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों में सबसे कम सीमा कौन से देश के साथ लगती है? तो जवाब हो गया अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे निकटतम समुद्री सीमा पर स्थित देश कौन सा है? तो भारत से नीचे बिल्कुल दक्षिणी छोर पे तमिलनाडु के पास ये इलाका, यहाँ कहीं इस तरह से श्रीलंका है। तो ये सबसे करीबी जो समुद्री सीमा बनाता है वो श्रीलंका ही है। ऐसे कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय तथा समुद्री दोनों सीमा जुड़े हैं? तो 3 देश हैं। वो 3 देश कौन कौन से? बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा म्यांमार। इसको याद करने के लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं इसके आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हैं? तो 9 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं अगर देखना चाह रहे हैं? भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े? पहले हो गया ये इधर से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र 1 2 ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, और इधर गोवा है 4, और ये केरला 5, ये 6 7 और ये 8, और इधर चल के बंगाल 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा साझा कर रहे हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सारे हैं। तो भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा या तट से जुड़े हैं? तो 9 राज्य। अभी आपने देख लिया वो कौन कौन से हैं। देखिए, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है। अगर मैप आपको याद है, मैप आपको अच्छे से आ रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन रटने के लिए नहीं है। आप बहुत आराम से इसको कर लेंगे। समुद्री सीमा से कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हैं? तो 4। वैसे पूरे राज्य तो 9 हैं, लेकिन कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 4 हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इंद्राकोल है, जो ऊपर है उत्तरी दिशा में। भारत के सबसे दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी यहाँ तमिलनाडु है। सबसे दक्षिण में ये तमिलनाडु, यहाँ पे देखिए। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? सरक्रीक। भारत तथा चीन के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? तो मैकमोहन। जो उसको विभाजित करता था उसी के नाम पर इन लाइनों का नाम रख दिया गया है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी विभाजन रेखा है? तो रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ ने की थी, तो रेड क्लिफ। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से, सीधे बिल्कुल। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। ये देखिए, अब गुजार लीजिए। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ नीचे रहे त्रिपुरा, मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा
गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान का और सबसे छोटा सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का है। बिल्कुल एक बिंदी की तरह है। देखिए यहाँ पे, यहीं पे पास ही में है दोनों। देख लीजिए, राजस्थान इधर सबसे बड़ा क्षेत्रफल और यहीं छोटा सा है गोवा। देखिए ये छोटा सा गोवा। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला। और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाराष्ट्र है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य कौन सा है? लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश कौन ऐसा है जो सबसे बड़ा है? तो लद्दाख का एरिया बहुत ज़्यादा है। और सबसे छोटा लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अगर भारत का राज्य कहेगा सबसे छोटा तो गोवा, लेकिन केंद्र शासित नाम आ जाएगा तो लक्षद्वीप। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य कौन सा है? तो दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या है। वैसे भी दिल्ली देश की राजधानी है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप। देखिए लक्षद्वीप की जनसंख्या भी सबसे कम है और ये क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा ऐसा राज्य जो 3 ओर से दूसरे देश तथा उत्तर पूर्व में असम तथा मिजोरम से जुड़ा है? तो ये त्रिपुरा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये देखिए त्रिपुरा, ये देखिए त्रिपुरा, ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से घिरा है और इधर मिजोरम। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।